हमारे बीच में विजय पाटलिपुत्र जी हैं जो कि महाराष्ट्र के कामठी में रहते हैं और ये कहीं ना कहीं मेरे जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि ये मज़दूरों के हित में आंदोलन चलाते हैं और भी बहुत सारे सामाजिक मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। जय भीम। जय भीम। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बताया जाता है कि बाबा साहब ने भी श्रमिकों के लिए एक किताब लिखी थी, है ना, और उन्होंने श्रमिकों के लिए बहुत अच्छे कुछ कानून भी बनाए थे, जैसे 8 घंटे की उनकी जो वर्किंग जो टाइम है वो बना दिया था और भी बहुत सारी चीज़ें की थी जो आज के लोगों को मालूम नहीं है, आज के जो मज़दूरों को मालूम नहीं है। उसके बारे में आप क्या? आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो मज़दूरों के लिए जो कानून बनाए थे, उन कानून में सबसे पहले जो WCL में कोल डिपार्टमेंट में काम करने वाले महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी के लिए जो छुट्टियाँ उनके लिए दिलवाई थी। 14 घंटे काम लिया जाता था मज़दूरों के लिए। उन्होंने उनके शारीरिक हेल्थ को देखते हुए उनके लिए उन्होंने 8 घंटे की ड्यूटी उनके लिए दी और ये सारी चीज़ें उनको बोनस की व्यवस्था की है, उनकी छुट्टियों की व्यवस्था की है, उनको जो जो सुविधा मिलनी चाहिए सारी सुविधा उन्होंने बाबा साहब ने उस कानून के अंदर में उन्होंने लिखी है। लेकिन आज अगर हम देखते हैं उन तमाम कानूनों को तोड़ने का प्रयास यहाँ की मनोवादी सरकार उसको कर रही है। आज 44 कानूनों को तोड़कर 4 कानून बना रही है, वो भी पूंजीपतियों के फेवर में। अगर आज उस कानूनों के अगर 4 कानून अगर लागू हो जाते हैं तो यहाँ का मजदूर नहीं रहेगा, वो बंधुआ मजदूर बन जाएगा। और सारे कानून पूंजीपतियों के फेवर के हैं। ना तुम आंदोलन कर सकते हो, आंदोलन करने के लिए तुमको लेबर कमिश्नर की परमिशन लेने की, लेबर कमिश्नर के पास सोल्यूशन लेने का तो कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसमें तुम्हारे सालों साल निकल जाएगी, लेकिन आप आंदोलन नहीं कर सकोगे। अगर जब आंदोलन करोगे तब कोर्ट आंदोलन परमिशन देगा तो कर सकोगे। अगर उसके बगैर अगर आप आंदोलन करना चाहते हो तो यूनिट ट्रेड यूनियन के ऊपर में आपको 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो ये सारी परिस्थितियाँ यहाँ पर आ रही है कि कामगारों के मजदूरों के हक के लिए जो कामगार यूनियन काम कर रही है, उनके ऊपर में भी बंदी लाना, उस कामगार यूनियन को नेस्तनाबूद करना। जो बाबा साहब ने मजदूरों के हक के लिए लड़ने के लिए उसको तैयार किया था, बाबा साहब ने यूनियन बनाने के ट्रेड यूनियन बनाने के लिए परमिशन दी थी। तो ये सारी चीज़ें यूनियन ट्रेड यूनियन को भी ख़त्म करने का षड्यंत्र यहाँ की ये सरकार कर रही है। अगर यहाँ पर आज कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर में काम देने का प्रयास इनका शुरू है, उस कॉन्ट्रैक्ट बेस के अंदर में भी आप उनका बॉन्ड लिखा जाना है। तुम 3 साल के लिए काम करोगे, 5 साल के काम करोगे, लेकिन उस बीच में आप नौकरी नहीं छोड़ सकते हो। भले वो यानी मालक आपको निकाल सकता है, लेकिन आप बीच में नहीं छोड़ सकते। और आप बीच में काम छोड़ते हो तो उसकी भरपाई आपको उनको देनी पड़ेगी। इस तरह का कानून आता है। तो इसमें इस कानून के अंदर में मजदूर का हित कहाँ है? नहीं, लेकिन अगर ऐसे आप बता रहे कि 40 कानून को तोड़ के सिर्फ 4 कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई विरोध हमें तो नज़र नहीं आ रहा है। ना जो विपक्षी पार्टियां कर रही है, ना ही आपके ट्रेड यूनियन कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से उसका विरोध पूरे देश में होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। कुछ लोग विरोध जरूर कर रहे हैं, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, जैसे हम लोग भी हाई कोर्ट के अंदर हमने पिटीशन डाल के रखी हुई उस कानून के विरोध में। तो ये सारी चीज़ें अब बड़े पैमाने के ऊपर में होना चाहिए। आज का मजदूर, आज जो सर्विस में है, आज जो लोग वो ये सोचते हैं कि मैं जहाँ जिस कंपनी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ मैं वहीं तक सीमित हूँ। आज गरज ये है, किसी भी कंपनी के अंदर में कोई मजदूर काम करता होगा और देश के किसी भी मजदूर के ऊपर में अन्याय होता होगा तो सभी मजदूरों को एकजुट होने की गरज है। अगर आज ये सोच रहे कि ठीक है प्राइवेटाइजेशन शुरू है, हम प्राइवेट खासगी इसका विरोध करें प्राइवेटाइजेशन का, लेकिन इसका विरोध मेरा अकेले के करने से होने वाला नहीं है। इसका भुगतान सभी को भुगतना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए देश के तमाम मजदूरों को जब तक कोई एकजुट नहीं होंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि आज जो जिस प्रकार से कल दीक्षा भूमि में काफ़ी लाखों लोग इकट्ठा हुए, आज नागलोक भी कुछ लोग आ रहे हैं, जो बाबा साहब ने जो 14 अक्टूबर को या विजय अशोक दशमी जो थी उस अवसर पे, आप भी आज उसी अवसर पे आए हैं, तो आज यहाँ इस भूमि से या इस अवसर पे क्या संकल्प लेते हैं? जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, उस दीक्षा देने के पीछे उनका एक मकसद था कि इस देश के अंदर में स्वतंत्र बौद्ध समाज की निर्मित होना। क्योंकि इसके पहले का इतिहास हम देखते हैं, जहाँ राजाश्रय था और उसका राजाश्रय गए तो पूरा धर्म का पतन हो जाता था। बाबा साहब ने हमको बौद्ध धर्म दिया कि स्वतंत्र बौद्ध समाज की निर्मित करने के लिए। आज 67 साल हो चुके हैं इस देश के अंदर। हम बहुत कह रहे हैं, लेकिन आज भी हम सही तरीके से बौद्ध नहीं बन पाए हैं। कि जिस तरीके से हमारे अभी गौतम साहब कह रहे थे कि भाई मुस्लिमों को देखो, सिखों को देखो, ईसाइयों को देखो, यानी दूर से आते तो पहचान में आते हैं। आज 67 सालों में हम लोग अपने सेपरेट आइडेंटिटी निर्माण नहीं कर पाए, स्वतंत्र पहचान हम इस देश के अंदर में नहीं बना पाए हैं। और राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगठन के माध्यम से हम तमाम लोग, मैं अपनी एक स्वतंत्र पहचान,
एक स्वतंत्र आइडेंटिटी हम लोग इस देश के अंदर में बौद्ध बोलकर हम लोग निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं पूरे देश के अंदर में, और वो एक अच्छा संकेत है बाबा साहब स्वतंत्र बौद्ध समाज की निर्मित के लिए। जब स्वतंत्र बौद्ध समाज की निर्मित होगी तो सही मायने में ये बौद्ध धर्म फूलेगा और मजबूती से विश्व के सामने टिका रहेगा। चलिए सर, आपने हमसे बातें की, बहुत सारे लोगों से बात करनी, इसलिए आपसे आज संक्षिप्त बात कर रहे हैं। भविष्य में मौका मिलेगा तो मजदूरों के बारे में और उनके जो हितों के बारे में आपसे जरूर बात करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।